अब यही यही दुर्भाग्य है, वो शायद समझ नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है कि अगर तेजस्वी झूठ बोल रहे हैं तो वो कानून की कार्रवाई करें, और हमारे पास तो वीडियो है, फुटेज है, जो चिराग पासवान जी ने जो कहा है। आज तक एक कोई फैक्ट्री नहीं लगा पाए। पलायन बहुत बड़ी एक समस्या है यहाँ की, और डबल इंजन की सरकार रही है। हम लोग तो कुछ महीनों के लिए, और हमें जब मौका मिला, देखिए तेजस्वी को जो मौका मिला, तेजस्वी ने जो वादा किया था बिहार की जनता से और नौजवानों से कि अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। 10 लाख में से उसको मौका मिला, 17 महीनों में उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं बना, उप मुख्यमंत्री बना, तो उसने जो 17 महीनों में 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। और 5 लाख सिर्फ सरकारी नौकरी देने का काम ही नहीं किया, 3 लाख और इंतजाम करके भी चला गया है। वो अलग अलग विभागों में, चाहे स्वास्थ्य विभाग के हो, अलग विभागों में उसकी फाइल इन लोगों ने दबा रखी है। तो ये लोग के कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये लोग आज देश के चुनाव ये होना चाहिए, ये मुद्दों का चुनाव होना चाहिए, ये बेरोजगारों की बात करनी चाहिए, बिहार राज्य कैसे, और इस पे कोई चर्चा नहीं हो रहा है। और ये लोग तब आरोप लगाते जब ये अपने अपने दल में किसी भी परिवार के सदस्य को नहीं देते। आप जमुई में कौन लड़ रहा है, नवादा में कौन लड़ रहा है, समस्तीपुर में कौन लड़ रहा है, गया में कौन लड़ रहा है, बड़ी लंबी लिस्ट है, किन किन के नाम मैं गिनवाऊं। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा बेरोजगारी है। मुद्दा हमारे बिहार को इन लोगों ने धोखा दिया है, छलने का काम किया है। तो ये मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है। आप अग्निवीर योजना आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी गजब कर रहे हैं भाई। 18 साल का हमारा भाई जाएगा, देश की सेवा करेगा, बॉर्डर पे रहेगा, और 22 साल के होते होते रिटायर होकर उसको घर बिठा दिया जाएगा। और देश में 10 सालों से राज कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, एक मौका और उनको चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ पाटलिपुत्रा के उम्मीदवार, राज्यसभा सांसद और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती जी हैं। मैम, पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से आप लगातार चुनाव लड़ रही हैं। इस बार क्या अलग दिखता है? और सवाल यह भी है कि लालू प्रसाद यादव इस बार फिजिकली मौजूद हैं, सूत्रधार की भूमिका में हैं, क्या उसका फायदा भी मिलेगा? देखिए, ये जो चुनाव है 2024 का, ये देश का चुनाव है और ये मुद्दों का चुनाव होना चाहिए। और यहीं पे आप देखिए कि प्रधानमंत्री से लेकर के एनडीए गठबंधन के जितने भी नेता लोग हैं, वो मुद्दों की चर्चा नहीं करते, वो बेरोजगारी की चर्चा नहीं करते। वो मतलब जो बिहार में जितना विकास होना चाहिए था, पलायन रुकना चाहिए था, बिहार में जो कितनी फैक्ट्रियां इन लोगों ने लगाई, जो वादे इन लोगों ने 24 में और 19 में किया, उसकी वो लोग अब चर्चा नहीं कर रहे हैं। और ये लोग को सिर्फ बिहार याद आता है चुनाव के समय। प्रधानमंत्री से लेकर के बड़े बड़े जो एनडीए के नेता लोग हैं, ये आते हैं बिहार चुनाव के समय, 5 साल में एक बार आते हैं और इधर उधर की बात करते हैं। चिराग पासवान को झूठ क्यों बोलना पड़ रहा है तेजस्वी यादव को लेकर? मैं जिम्मेवारी के साथ कर रहा हूं। चिराग पासवान झूठ बोल रहे हैं तेजस्वी यादव को लेकर। तेजस्वी यादव ने कहा कुछ और, चिराग पासवान बता रहे हैं कुछ और। आरक्षण को लेकर चिराग पासवान के ही बयान का हवाला तेजस्वी यादव ने दिया और चिराग पासवान फिर कह रहे हैं कानूनी कार्रवाई करेंगे। देखिए, यही मैं कह रही हूँ ना कि सब लोग अभी इधर उधर की बात कर रहे हैं। जो मुद्दों की बात है, जो कही हुई बातें हैं, क्या प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा था कि मैं प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी दूंगा? कहा था कि नहीं कहा था? तो 10 वर्ष हो गए, 10 वर्षों में ये 20 करोड़ होता है। क्या प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख आएगा, काला धन आएगा? ये नहीं कहा था क्या प्रधानमंत्री ने? प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा था कि बिहार को स्पेशल पैकेज मिलेगा, स्पेशल राज्य का दर्जा मिलेगा? क्या प्रधानमंत्री जी ने ये ऐसा नहीं कहा था? तो यही मैं कह रही हूँ कि ये लोग मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रहे, इधर उधर की। अब रही चिराग पासवान जी की बात, चिराग पासवान जी की कही हुई बातों को ही लोग बता रहे हैं। आज हम लोग भी जो चर्चा करते हैं, विपक्षी जितने भी नेता चर्चा करते हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग, लेकिन गलत कोट कर रहे हैं वो तेजस्वी यादव के बयान को। तेजस्वी यादव ने कहा कि चिराग पासवान ने कहा था कि संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। चिराग पासवान बता रहे हैं कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि चिराग पासवान ने कहा था कि संपन्न दलितों का आरक्षण छीन लेना चाहिए। तो छीन लेने और छोड़ देने का फर्क चिराग पासवान नहीं समझ पा रहे हैं क्या? अब यही दुर्भाग्य है, वो शायद समझ नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है कि अगर तेजस्वी झूठ बोल रहे हैं तो वो कानून की कार्रवाई करें, और हमारे पास तो वीडियो है, फुटेज है, जो चिराग पासवान जी ने जो कहा है। इस बार लेकिन 2024 में 2019 और 2014 से अलग स्थिति दिख रही है। मीसा भारती ने, तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाल रखा है इंडिया गठबंधन की तरफ से। यह भी शिकायत रही है या राजनीतिक विरोधी ये सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं की भूमिका नहीं है, लेकिन आप लोगों ने मोर्चा संभाल रखा है।
इस बार क्या उम्मीद है, क्योंकि खोने के लिए तो आप लोगों के पास कुछ है नहीं, 40 की 40 सीटें जीतने का दावा एनडीए फिर कर रहा है। देखिए 40 सीटों में से आप देखिए कि 2 बार जो 14 के चुनाव में और 19 के चुनाव में से 40 में से 39 सीटें बिहार की जनता जिता के सांसदों को भेजती रही है अभी तक। और उन लोगों ने बिहार के लिए किया क्या है? बिहार में आज तक एक कोई फैक्ट्री नहीं लगा पाए। पलायन बहुत बड़ी एक समस्या है यहाँ की, और डबल इंजन की सरकार रही है। हम लोग तो कुछ महीनों के लिए, और हमें जब मौका मिला, देखिए तेजस्वी को जो मौका मिला, तेजस्वी ने जो वादा किया था बिहार की जनता से और नौजवानों से कि अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। 10 लाख में से उसको मौका मिला, 17 महीनों में उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं बना, उप मुख्यमंत्री बना, तो उसने जो 17 महीनों में 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। और 5 लाख सिर्फ सरकारी नौकरी देने का काम ही नहीं किया, 3 लाख और इंतजाम करके भी चला गया है वो, अलग अलग विभागों में, चाहे स्वास्थ्य विभाग के अलग विभागों में, उसकी फाइल इन लोगों ने दबा रखी है। तो ये लोग के कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये लोग आज देश के चुनाव ये होना चाहिए, ये मुद्दों का चुनाव होना चाहिए, ये बेरोजगारों की बात करनी चाहिए, बिहार राज्य कैसे, और इस पे कोई चर्चा नहीं होती। परिवारवाद की परिभाषा भी बदल गई है, लालू परिवार पर परिवारवाद को लेकर हमला है, लेकिन नीतीश सरकार के दो मंत्री के बेटे बेटियां चुनाव लड़ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिराग पासवान के जीजा जी के लिए प्रचार करने जाते हैं, ये सवाल भी आप लोगों ने उठाया। नीतीश कुमार का जो बयान है, लालू यादव के कितने बेटे हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन उन्होंने जो बातें कही हैं कि बेटा बेटी के लिए कर रहे हैं, कैसे देखती हैं इन बयानों को? देखिए, ये मैं बार बार यही कह रही हूँ कि परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं रहा है, और ये लोग तब आरोप लगाते जब ये अपने दल में किसी भी परिवार के सदस्य को नहीं देते। आप जमुई में कौन लड़ रहा है, नवादा में कौन लड़ रहा है, समस्तीपुर में कौन लड़ रहा है, गया में कौन लड़ रहा है, बड़ी लंबी लिस्ट है, किन किन के नाम मैं गिनवाऊं। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा बेरोजगारी है। मुद्दा हमारे बिहार को इन लोगों ने धोखा दिया है, छलने का काम किया है, तो ये मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है। आप अग्निवीर योजना आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी गजब कर रहे हैं भाई। 18 साल का हमारा भाई जाएगा, देश की सेवा करेगा, बॉर्डर पे रहेगा, और 22 साल के होते होते रिटायर होकर उसको घर बिठा दिया जाएगा। और देश में 10 सालों से राज कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, एक मौका और उनको चाहिए। तो देखिए, मीसा भारती जी हमारे साथ थे, साथी और पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं, और उनसे हम बातचीत कर रहे थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।